रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 7 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसको हमने स्टडी करना है। तो पहले हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि खसूसियात का एक ऐसा सेट है जो एलिमेंट्स के अंदर अगर मौजूद हो तो उन्हें हम मेटल्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो अगर एलिमेंट्स में मौजूद हों तो हम उन्हें मेटल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इनके अलावा भी होती हैं। तो जैसा कि टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान पाया जाता है। अगर तो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान पाया जाता है तो हम उसे मेटल के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम कैटाइन कहते हैं। इसका मतलब कैटाइन बनाने का रुझान भी मौजूद होगा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, तो अगर आपको याद हो, आपने बेटा 9th क्लास के 4थे चैप्टर और 5वें चैप्टर में, इसी तरह फर्स्ट ईयर में आपने 10वें चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए कोई सी एक कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, या आयंस फ्री होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। तो चूँकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजरने देती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑक्साइड्स के, तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे हम पहले ऑक्साइड्स को देखते हैं कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ बनाया गया कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, अमूमी तौर पे उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। और बेसिक के नेचर से क्या मुराद है? एसिड बेस साल्ट वाली बात बेसिक हो रही है कि ये असासी होते हैं, यानी कि इनकी पीएच जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और इसके एग्जाम्पल नीचे मेंशन है कि सोडियम ऑक्साइड और वाटर के दरमियान अगर रिएक्शन करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखिएगा बेटा, जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, अगर आप उसमें चीनी ऐड करोगे तो वो मीठा हो जाएगा, अगर आप उसमें नमक ऐड करोगे तो वो नमकीन हो जाएगा। इसी तरह पानी में जब हमने मेटेलिक ऑक्साइड ऐड करने से पहले नोट किया तो पानी न्यूट्रल था, उसकी पीएच 7 थी, लेकिन जब आप इसके अंदर ये मेटेलिक ऑक्साइड ऐड कर देते हैं तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब वो बेसिक हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ऐड होने वाला कंपोनेंट इसका मतलब बेसिक था। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग द मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनके रिलेशनशिप भी मैंने साथ मेंशन किए हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब अगर एटॉमिक साइज में कमी आएगी तो मेटेलिक कैरेक्टर में भी कमी आ जाएगी, और अगर मेटेलिक साइज एटॉमिक साइज में अगर इजाफा होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो उस वक्त मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी इसी तरह इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें तो अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब हमें इसके रीजन ढूंढने हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने शुरू में कहा था कि मेटल तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हो। तो हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब वो करीब आ जाते हैं तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला कम होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लग रही होती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लग रही होती है तो उसको वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता। जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन खारिज करना ही मेटेलिक कैरेक्टर है। इसका मतलब वो मेटेलिक कैरेक्टर नहीं शो करता, उसका मेटेलिक कैरेक्टर बेटा कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें विद इन द ग्रुप के हवाले से तो इंक्रीजेज मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अलॉन्ग जो है डाउनवर्ड जो है वो इंक्रीज करता है।
इसके भी रीज़न अगर ढूंढें तो आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, वैलेंस शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाआसानी निकाला जा सकता है। जब बाआसानी निकाला जा सकता है तो इसका मतलब वो खुद से एटम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जब एटम खुद से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा होगा, आसानी से निकल जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब वो मेटालिक करैक्टर शो कर रहा है। जी बेटा, तो हम अब नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ मूव करते हैं। नाम से इज़हार हो रहा है, मेटालिक का उल्ट नॉन जहां पे शुरू में आ गया तो इसका मतलब वो नॉन मेटालिक हो गया। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रुप्ड एज नॉन मेटल्स, उनको बेटा नॉन मेटल्स समझा जाता है। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर आपको याद हो, हमने अभी आज ही बात की है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं। तो नॉन मेटल खारिज करने का उल्ट क्या होता है? हासिल करने का रुझान रखती होंगी। अगर मेटल खारिज करके कटाइन बनाती थी तो नॉन मेटल हासिल करके अनाइन बनाएंगी, नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद मेटल्स जो होती हैं उनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर थे, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, जो कि साबित करता है कि ऐड होने वाला कंपोनेंट इसका मतलब एसिडिक था। उसी तरह कुछ फैक्टर्स बयान किए गए हैं जो नॉन मेटालिक करैक्टर को इफेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा बेटा कि जो फैक्टर एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इनका मेटालिक करैक्टर के साथ जो था डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो नॉन मेटालिक के साथ क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें या हम इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इनके साथ जो मेटालिक करैक्टर था उसका इनवर्स था, तो इसका नॉन मेटालिक करैक्टर का इनके साथ डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे का उल्ट बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो उस वक्त वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन करीब हो जाएंगे। जब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन करीब हो जाएंगे तो वो खारिज नहीं होंगे। इसका मतलब एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स पर भी गिरफ्त मजबूत है। और अगर आपको याद हो, मैंने कल वाले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जब अपने इलेक्ट्रॉन्स पे उसकी गिरफ्त मजबूत होगी तो वो बाहर से भी इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखता होगा। तो इसका मतलब कि वो नॉन मेटालिक करैक्टर शो करता होगा। और सेम यही शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से बात। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड की बात करें तो चूंकि ये मेटल के बरक्स शो करते हैं, मेटालिक करैक्टर अलोंग द पीरियड हमने कहा था कि डिक्रीज करता है, तो ये इसका मतलब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इसकी वजह क्या है? मैंने अभी बयान किया बेटा कि जब एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाए या उस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा हो जाए या वैलेंस शेल पे कशिश की कुव्वत बढ़ जाती है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स के इलेक्ट्रॉन जब रिमूव नहीं होता तो बल्कि हासिल करने का रुझान बढ़ जाता है। जब हासिल करने का रुझान बढ़ गया तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम हासिल करने को नॉन मेटालिक करैक्टर कहते हैं। हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। और अगर हम विद इन द ग्रुप बात करें तो डिक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, शेडिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही होती है। तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है, अपने संभालने नहीं जा रहे, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हासिल करेगा? वो नहीं हासिल कर पाता। तो इन अदर वर्ड्स कि नॉन मेटालिक करैक्टर शो नहीं करता, वो कम हो जाता है। बेटा एक और बात भी यहाँ पे जहन में रखिएगा कि नॉन मेटल की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अमूमी तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कदरे कमज़ोर पाई जाती हैं, और इसी वजह से ये अमूमी तौर पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोबल गैसेस हो गया, नॉन मेटल हैं और गैसेस फॉर्म में हैं। हेलोजेंस वाले ग्रुप को आप देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन प्योरली तौर पे नॉन मेटल और वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड हो जाता है, आयोडीन सॉलिड है। गो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है, हम इसको ऑलरेडी 9th 10th लेवल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक आपका बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। शुक्रिया।